हेलो दोस्तों, तो आप स्क्रीन पे बिल्कुल सही देख रहे हैं। ये एकदम मतलब गजब ही हो गया कि एक बंदे को इंटरव्यू में, टेक महिंद्रा के इंटरव्यू में, एचआर इंटरव्यू में उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका पबजी में रैंक क्या है। दोस्तों, आज के इस वीडियोस में हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर ये क्वेश्चंस क्यों पूछा गया, वैलिड क्वेश्चंस था या नहीं था। तो हम इन सारे चीज़ों पे बात करेंगे। तो मेन क्वेश्चंस ये नहीं, पॉइंट ये नहीं कि उनसे ये क्वेश्चंस पूछा गया। पॉइंट ये है कि टेक महिंद्रा का जब इंटरव्यू हो रहा है, उन इंटरव्यू में उनसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, टेक्निकल क्वेश्चंस, एचआर क्वेश्चंस, हम इस वीडियोस में आपको वो भी बताने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मुझे तो हंसी भी आ रही है ये सुन के कि कोई ये क्वेश्चंस कैसे पूछ सकता है दोस्तों। तो हम लोग इस पर भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऑफकोर्स दोस्तों अपने दोस्तों के बीच इस वीडियोस को शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे, जैसे कि ये जो इंटरव्यू हुआ है टेक महिंद्रा का, इसमें 2 राउंड हुए थे, टेक्निकल और एचआर। तो हम लोग इस वीडियोस में टेक्निकल और एचआर दोनों क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम टेक्निकल क्वेश्चंस दिखा देते हैं। टेक्निकल क्वेश्चंस में जो बेसिक है कि जब आपका स्टार्टिंग होता है तो स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन, ये कॉमन है, हर किसी के लिए इंट्रोडक्शन कॉमन है। तो दोस्तों इंट्रोडक्शन पूछा गया है। तो दोस्तों एक बात आप गौर करोगे तो मेजरली ये लोग इंट्रोडक्शन में क्यों पूछते हैं? आपकी सीवी उनके पास होती है, फिर भी वो लोग आपसे इंट्रोडक्शन पूछते हैं, क्यों? सिंपल सा इसका रीज़न है कि वो आपका कम्युनिकेशन, आपका कॉन्फिडेंस देखना चाहते हैं कि आपका कम्युनिकेशन क्या है, आपका कॉन्फिडेंस क्या है, आप किस कॉन्फिडेंस से जवाब देते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चंस की तरफ आप देखो तो अगले क्वेश्चंस में उनसे जस्ट पूछा जाता है कि हाउ मेनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यू नो। सो दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट अभी जैसे आप बीटेक कंप्लीट किए हो या लास्ट सेमेस्टर में हो, फाइनल ईयर में हो, तो नॉर्मली ये सब क्वेश्चंस में आप बेसिक सा आप ये बोल के निकल सकते हो। अगर आप ज़्यादा मतलब मास्टर नहीं हो प्रोग्रामिंग में तो C++ दोस्तों बेसिक है। या फिर बहुत लोग नहीं करते, डायरेक्ट पाइथन पे आ जाते हैं या फिर C++ पे आ जाते हैं। तो आप बोल सकते हो कि या आई हैव बेसिक नॉलेज ऑफ C++ एंड SQL एंड ऑल, जो भी आपकी है। अगले क्वेश्चंस की तरफ दोस्तों बढ़ेंगे तो अगला क्वेश्चंस आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। उनसे क्वेश्चंस पूछा गया हाउ मेनी प्रोजेक्ट्स यू हैव डन। दोस्तों, आप ये बात याद रखना, अभी वीडियोस हम अभी नहीं बता रहे हैं कि वीडियोस के अंत में हम आपको बताएंगे कि ये आखिर क्वेश्चंस क्यों पूछा गया इनसे, कि व्हाट इज़ योर रैंक इन पबजी, ये सब सारे। अब ये क्वेश्चंस इररिलेवेंट लग रहे हैं, राइट? टेक महिंद्रा टेक्निकल के लिए आपको हायर कर रही है, ये क्वेश्चंस पूछ रही है। तो दोस्तों थोड़ा सस्पेंस बना के रखते हैं, आपको ये क्वेश्चंस का भी आपको जवाब लास्ट में मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक आप देखिएगा और चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलो, तो मैं आगे कंटिन्यू हम लोग करते हैं। आगे देखोगे तो जब उनसे पूछा गया कि हाउ मेनी प्रोजेक्ट्स यू हैव डन, सो बेसिकली दोस्तों आप फ्रेशर्स होते हैं, राइट? फ्रेशर्स होते हैं, कॉलेज लास्ट सेमेस्टर में होते हैं, तो कम से कम आपके पास एक प्रोजेक्ट तो होना ही चाहिए। ये प्रोजेक्ट आपको दिखाता है कि आप जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़े हो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखे हो, जो भी टेक्नोलॉजीज आप पढ़े सीखे हो, तो उसको आप इम्प्लीमेंट किए हो, क्या आपको समझ में आता है। जब आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में उनको एक्सप्लेन करते हो तो उनको आइडिया आता है कि हाँ, मतलब आपने ये चीज़ की पढ़ाई की है, आप इस चीज़ में बेहतर हो। दोस्तों, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लगभग मोस्ट ऑफ द इंटरव्यू में ये क्वेश्चंस पूछा जाता है। अगले क्वेश्चंस की तरफ देखोगे तो जैसे ही आप सपोज ये स्टूडेंट ने क्या किया था, अपने प्रोजेक्ट्स में बताया था कि उसने जावा से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट्स किया था, तो धड़ाक से ही नेक्स्ट उनका क्वेश्चन आ जाता है कि वाई जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो अगला क्वेश्चन है कि बेसिकली आप देखोगे जावा C++ में यही बेसिक कॉमन डिफरेंसेज है। बहुत सारे पूछते हैं C++ में डिफरेंसेज बताइए, जावा और C++ में बताइए, पाइथन में डिफरेंसेज, ये सब का डेफिनेशन भी पूछते हैं। तो दोस्तों इनसे पूछा गया कि वाई जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों बढ़ेंगे तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि उनसे पूछा गया व्हाट इज स्टैटिक कीवर्ड। आप अगर C++ पढ़े होगे, पाइथन इवन पढ़े होगे या जावा पढ़े होगे, तो आप स्टैटिक कीवर्ड से रूबरू हो गए ही। स्टैटिक कीवर्ड्स हम लोग मोस्टली स्टैटिक वेरिएबल क्रिएट करने में यूज़ करते हैं, स्टैटिक क्लास क्रिएट करने में यूज़ करते हैं, स्टैटिक फंक्शन क्रिएट करने में यूज़ करते हैं। तो ये सब है, आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हो अपने वे में, जैसे भी आप एक्सप्लेन कर रहे हो। अगले क्वेश्चन की तरफ दौड़ोगे तो अगला क्वेश्चन उनसे पूछा जाता है व्हाट इज़ ग्लोबल वेरिएबल। तो मोस्टली अगर कोई क्वेश्चंस पूछता है इंटरव्यू में आपको वेरिएबल से रिलेटेड, तो मोस्टली ये सब ग्लोबल वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल कॉमन है, ये सब क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं। अगले क्वेश्चंस की तरफ आप देखोगे तो अगला क्वेश्चन पूछते हैं कि डिफरेंसेस बताइए आप वाइल लूप और डू वाइल लूप में। दोस्तों ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस है, आपको ये बेसिक क्वेश्चंस होने ही जाने ही चाहिए, क्योंकि बेसिक जब भी कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आप पढ़ते हो, C पढ़ते हो, C++ पढ़ते हो, जावा, पाइथन, आपको बेसिक जो स्ट्रक्चर है, आपको इफ़ कंडीशन, लूपिंग, स्विच स्टेटमेंट, ये सब सारे आपको पढ़ाए जाते हैं। ये सब हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आपको मिलता है। तो इसलिए मोस्ट ऑफ द टेक्निकल इंटरव्यूज़ में ये लोग क्वेश्चंस पूछते हैं, क्योंकि आपको अगर बेसिक आइडिया है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का कि उसमें होता क्या है, तो वो तो आपको ट्रेंड कर देगा ना। आप जावा किए हुए, वो आपको डॉट नेट में ट्रेंड कर लेगा अगर उसको काम कराना है तो।
तो इसलिए ये सब बेसिक क्वेश्चंस पे आपको फोकस करने की ज़रूरत होती है। अगला क्वेश्चंस देखोगे, उनसे पूछा गया है कि व्हाट इज़ फंक्शन ओवरलोडिंग। ये सब सारा आप देखोगे उप्स के कॉन्सेप्ट है। अगर आपने C++ या फिर जावा किया है या पाइथन किया है तो आप इसको जानते होंगे कि फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है। एक और क्वेश्चन रह गया जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि डिफरेंस बिटवीन C एंड C++। अभी जस्ट मैंने आपको डिफरेंशिएट बताया था कि ये सब भी क्वेश्चंस बेसिक है। अगर वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट पूछ रहे हैं तो C++, C, जावा, ये सब में क्या डिफरेंसेस है, ये सब बेसिक क्वेश्चंस वो पूछते हैं। आगे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, इन्होंने पूछा है व्हाट इज इनहेरिटेंस। दोस्तों ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो आप देख रहे हो कि ये सिर्फ और सिर्फ टेक महिंद्रा की बात नहीं है। आप देखोगे बहुत सारी कंपनीज है जो अपने टेक्निकल राउंड में ये सब सारे बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं। बहुत ही बेसिक उप्स के कॉन्सेप्ट हैं। अगले क्वेश्चंस की तरफ देखोगे तो ये पूछ रहे हैं उप्स के फीचर्स। क्या आप उसके फीचर्स बताओ, उप्स की मेजरली पिलर्स जो हैं जिस पे हम लोग कहते हैं कि हाँ इस चीज़ पे बोलते हैं कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस उप्स सपोर्ट करती है। अगले क्वेश्चंस की तरफ देखोगे तो अब ये क्वेश्चंस पूछने लगे हैं, पूछना स्टार्ट कर दिए हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से। ये पूछ रहे हैं व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे वो पूछते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सप्लेन करो। एक क्वेश्चन जो छूट गया है वो कहते हैं व्हाट इज़ डेडलॉक। ऑपरेटिंग सिस्टम आपने पढ़ा होगा बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो आपको ये सारे क्वेश्चंस मिले होंगे दोस्तों टेक्निकल राउंड में ये सारे ही क्वेश्चंस थे। टोटल 14 क्वेश्चंस उनसे पूछे गए टेक्निकल राउंड में। और अगर आप देखोगे तो इन 14 क्वेश्चंस में 3 या 4 ही क्वेश्चंस जो हैं जो टफ है, बाकी सब बेसिक क्वेश्चंस है। आप इन सारे क्वेश्चंस का जवाब 30 से 40 सेकंड में देख के कंप्लीट कर सकते हो। दोस्तों अगले स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा HR राउंड के क्वेश्चंस। तो दोस्तों जिस चीज़ का आपको इंतजार था, जिस चीज़ के लिए मैं भी कंफ्यूज था, मैं भी मतलब आश्चर्य कर रहा था कि भाई ये क्वेश्चंस कैसे पूछा जा सकता है, कोई इंटरव्यूअर कैसे ये क्वेश्चंस पूछ सकता है, पढ़ाई से रिलेटेड इंटरव्यूज़ में ये क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं। हाँ दोस्तों, तो अभी मैं वो भी आपको बताने वाला हूँ। आप स्क्रीन पे हमारे साथ बने रहिएगा, वीडियोस देखते रहिए, चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों HR राउंड में सबसे बेसिकली HR भी क्या है, मोस्ट ऑफ द HR में आपके कम्युनिकेशन पे फोकस किया जाता है, आपके कॉन्फिडेंस पे फोकस किया जाता है, आपके बोलने, आपके समझने के, आपके टेक्निक पे देखा जाता है कि मतलब आपकी क्या स्किल्स है। तो उनसे क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट आर योर स्ट्रेंथ। मेजरली बहुत सारे क्वेश्चंस कंपनीज वीकनेस पूछती है कि व्हाट इज वीकनेस। और अगला क्वेश्चन आप इनसे देखोगे तो इनसे क्वेश्चंस पूछा गया हाउ यू हैंडल वर्क प्रेशर। अब हाउ यू हैंडल वर्क प्रेशर्स में ये इसी क्वेश्चंस को ये अलग अलग तरीक़ा से भी पूछ सकते हैं कि आपको कोई प्रोजेक्ट मिला हुआ है, प्रोजेक्ट का डेडलाइन एंड होने वाला है, आपका अभी तक वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ, कैसे कंप्लीट करोगे आप, कैसे होगा। तो ये सब सारे क्वेश्चंस जो हैं ये पूछे जाते हैं HR राउंड में। अगला क्वेश्चन इनसे जो पूछा गया ये टेक महिंद्रा में आई डोंट नो, यही रीज़न था कि ये उन्होंने पूछते हैं व्हाट आर योर हॉबीज़। अब देखो आपने सुना होगा कॉलेजेस में होंगे कि क्वेश्चंस वो आप बताओ, उसके क्वेश्चंस का जवाब दो जिसमें वो आगे आंसर अगला क्वेश्चन उसी क्वेश्चन से निकाले। तो देखोगे इसने पूछा कि व्हाट आर योर हॉबीज़, तो ये बंदे हॉबीज़ में बताते हैं कि मैं PUBG खेलना पसंद करता हूँ। तब दोस्तों HR राउंड है, HR राउंड में ऑब्वियस है कि आपका कोई टेक्निकल स्किल्स की नहीं जानने जा रहा है कि HR टेक्निकल स्किल्स जानने के लिए अलग इंटरव्यूज़ हुआ था, आपके HR टेक्निकल राउंड हुए थे। तो दोस्तों इसने जवाब दिया था कि मेरी हॉबीज़ है PUBG खेलना, मैं PUBG खेलना फ्री टाइम में PUBG खेलना पसंद करता हूँ। तब उसके बाद ही ये उनके क्वेश्चन धड़ाक से आ जाता है कि क्या आपका रैंक क्या है PUBG में, 2-3 की PUBG का फुल फॉर्म बताओ, PUBG में आपका क्या रैंक है, यही सब। सो दोस्तों तो ये था रीज़न, ये रीज़न PUBG का क्वेश्चन उनसे क्यों पूछा गया कि आपका PUBG के रैंक क्या है। ये आपका कोई भी एजुकेशनल से रिलेटेड नहीं है क्वेश्चन, बट ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया कि आपने अपने हॉबीज़ में बताया कि मेरी हॉबीज़ है कि मैं PUBG गेम खेलता हूँ फ्री टाइम में। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो हॉबीज़ में बताते हैं कि रीडिंग मेरी हॉबीज़ है। तो रीडिंग मेरी हॉबीज़ है जब आप बताते हो तो बहुत सारे इंटरव्यूज़ में ऐसा होता है कि वो पूछ देते हैं कि अभी लास्ट रिसेंट में तुमने कौन सी किताब पढ़ा था, कोई बुक का नाम बताओ जो तुम्हें बेहतर लगा हो। ये सब सारे क्वेश्चंस एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। और दोस्तों एक और क्वेश्चंस कि इसमें जो मेजरली क्वेश्चंस पूछा गया था कि आर यू रेडी टू वर्क इन नाइट शिफ्ट। तो मोस्टली इन सब कंपनीज़ में क्या होता है कि इनके जो प्रोजेक्ट, आप जब कंपनीज़ में हायर हो जाते हो, आपको प्रोजेक्ट मिलती है, तो इंडिया की प्रोजेक्ट मिली, इंडियन कंपनी की प्रोजेक्ट तो ओके है, आपको इंडियन टाइम फॉलो करना पड़ेगा। बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जो फॉरेन कंट्री के होते हैं, US के होते हैं, UK के होते हैं, तो आपको वो टाइम फॉलो करना पड़ता है, ना कि आप टेक महिंद्रा में हायर हो तो टेक महिंद्रा के टाइम नहीं। अगर आपके US के प्रोजेक्ट पे आप वर्क कर रहे हो तो आपका US का जो टाइम है वो 11 से लेके 9 PM तक, या फिर 2 PM से लेके 11 PM तक, तो आपको वो फॉलो करना पड़ता है दोस्तों। तो ये सारे दोस्तों क्वेश्चंस जो टेक महिंद्रा की तरफ से पूछे गए थे। सो दोस्तों आपको
अगर ये वीडियोस अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो आप वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।